हेलो एवरीवन, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, तो आज मैं आ गया हूं आपको अपना अपडेट देने के लिए 5.5 महीने के बाद। जी हाँ, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के 5.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट का जो अपडेट है वो देने वाला हूं कि अभी जो मेरी कंडीशन है वो कैसी है। बाकी दूर से जो लुक मेरा ओवरऑल लुक आ रहा है वो आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये जो अभी ओवरऑल लुक है मेरा वो 5.5 महीने के बाद का है। और अपने हेयर ट्रांसप्लांट के अपडेट के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करना चाहता हूं। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे फ्रेंड हैं उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। दो कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कर रखे हैं, बट उसके बाद भी मुझे कई सारे क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जैसे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट में, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को कैसे चूज़ करें, या फिर जो पर ग्राफ्टिंग कॉस्ट है मेरी वो कितनी पड़ी, या फिर मैंने कौन से क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और जो दवाइयाँ वगैरह है वो मैं कौन सी ले रहा हूँ, और दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं दवाइयों के बारे में बात करूंगा कि मैं कौन कौन सी दवाइयां अभी तक ले रहा हूं। तो जो पहली दवाई है जो सब लोग डरते हैं जिसके बारे में, वो है फिनेस्टराइड। तो ये फिनेक्स है, जो फिनेक्स की दवाई मैं ले रहा हूं। अगर मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊं तो आई एम नॉट श्योर ये सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये फिनेस्टराइड है जो मैं ले रहा हूँ, फिनेस्टराइड टैबलेट IP 1 mg, जो मैं रोज़ सुबह लेता हूँ। मुझे प्रेस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा यही किया गया है कि इसको रोज़ सुबह लेना है 1 mg। तो अभी मैं ले रहा हूँ और जहाँ तक मुझे बोला गया है कि आपको 9 मंथ्स तक ये कंटिन्यू करना है, तो मैं डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ। और इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ कि साइड इफ़ेक्ट ड्यू टू दिस मेडिसिन, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है मेरे केस में। कुछ केसेस में कुछ लोगों को ऐसा हुआ है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो रिपोर्ट करे हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा साइड इफ़ेक्ट या कुछ होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो यही बेस्ट तरीका है। दोस्तों, खुद से कोई डिसीजन मत लो। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत जा रहा है आपके ट्रीटमेंट में, तो आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करो और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लो। जो दूसरी चीज़ है वो है मिनॉक्सिडिल। तो मैं जो मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ वो केरा FM 5% यूज़ कर रहा हूँ। ये भी सेम ही मिनॉक्सिडिल है जो मुझे डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो आप कई सारे मिनॉक्सिडिल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चूज़ कर सकते हो उनसे कि आपको अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल लगाना है या फिर अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल लगाना है। तो बेसिकली अगर आपका जो स्कैल्प है उसमें इरिटेशन होता है तो आप जा सकते हो अल्कोहल फ्री जो मिनॉक्सिडिल होते हैं उसके साथ, ताकि आपके जो इरिटेशन है वो कम हो सके और जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम हो सके। तो ये थी मेरी दूसरी दवाई, और ये मैं अभी 2 बारी लगाता हूँ, एक बारी सुबह एक बारी शाम को। तो और आप इसको लगाने के बाद 4 घंटे अपने स्कैल्प पे रखना होता है। मतलब 4 से 6 घंटे में कहते हैं ऐसा कि जो भी मिनॉक्सिडिल आप अप्लाई करते हो अपने स्कैल्प पे वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके बाद आप इसको धो सकते हो। तो बहुत लोगों की जो परेशानी होती है वो ये होती है कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद जो है वो बाल चिपचिपे हो जाते हैं और वो फिर अच्छे से बाहर निकल नहीं सकते, या फिर कैप वगैरह लगाते हैं तो जो मिनॉक्सिडिल होता है वो कैप वगैरह में भी लग जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप सुबह उठते हो आप साथ के साथ ही मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर सकते हो, और फिर बाहर जाने के पहले जब आप बात लेते हो तो आप अपना हेड वॉश कर सकते हो और नॉर्मली दिन भर रह सकते हो, और रात को सोने से पहले फिर एक बार मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। तो सेम रिजीम है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं इस तरह ही करता हूँ, सुबह एक बार ही लगा लेता हूँ, फिर बात लेने के बाद, नहाने के बाद, बाल धोने के बाद जो मेरे बाल है वो बिल्कुल ही चिपचिपे नहीं रहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल से रहते हैं, और फिर रात को सोने से पहले मैं एक बारी मिनॉक्सिडिल लगा लेता हूँ। जो तीसरी दवाई है वो है बायोटीन या मल्टी विटामिन आप कह सकते हो। तो इसमें कई सारे विटामिन्स हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो हमें चाहिए अपने बाल के ग्रोथ के लिए, और साथ के साथ ही हमें बायोटीन भी चाहिए होता है। तो जो मुझे रिकमेंड किया गया था वो ये ट्राइकोज प्लस कैप्सूल्स रिकमेंड किए गए थे। कैप्सूल्स नहीं, टैबलेट्स हैं ये। तो ट्राइकोज प्लस टैबलेट्स मुझे रिकमेंड करा गया था डॉक्टर्स के थ्रू ही, और मैं यही ले रहा हूँ। मार्केट्स में अगेन ये कई सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, और इन पर्टिकुलर अगर इसके बारे में बात करूँ तो
यहाँ पे रेड डॉट है, दैट मीन्स कि ये नॉन वेजिटेरियन है इन अ वे। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा यूज़ किया गया है जो नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्लीज़ इसको ना लें, आप इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को देख सकते हैं। फॉली हेयर या फिर केराग्लोमैन के कई सारी दवाइयाँ आती हैं, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों मेडिसिन मैंने दिखाई हैं, इसमें से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वही 3 मेडिसिन है जो मुझे रिकमेंड किया गया था डॉक्टर के थ्रू, और यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करता हूँ मेरे क्लिनिक के बारे में। तो कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई आपने कहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक गुड़गांव से, गुड़गांव के ब्रांच से। तो इस क्लिनिक के कई सारे ब्रांच है। जो मेन ब्रांच है वो सूरत में है। आप इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से जो पास में कौन सा इसका क्लिनिक पड़ता है। आप विजिट करके अपना कंडीशन डिस्कस कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू इनके रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हो, अपने फ़ोटोज़ भेज सकते हो, अपने कंडीशन की फ़ोटोज़ भेज सकते हो। अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो फिर जो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आपके फ़ोटोज़ वगैरह दिखा के फिर आपको बताते हैं कि आपके जो अभी हेड का कंडीशन है उसके हिसाब से कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और फिर आप कॉस्टिंग वगैरह के बारे में बात कर सकते हो। तो बेसिकली जो इनके 3 प्लान्स हैं, एक है 20 रुपये पर ग्राफ्ट का जो कि बेसिक प्लान है, सबसे सस्ता वाला यही है अवेलेबल। उसके बाद एक 30 रुपये पर ग्राफ्ट और एक है 40 रुपये पर ग्राफ्ट। तो बेसिकली इन सारे जो प्राइसेस का डिफरेंस हो रहा है वो टेक्निक के लिए ही हो रहा है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जहाँ पे कि आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो बिल्कुल मिनिमल वेस्ट होते हैं, तो उस तरह से जो आपकी प्राइसिंग है वो हाई होती जाती है। तो मैंने जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था वो 20 रुपये पर ग्राफ्ट वाला करवाया था। तो ये है मेरा कॉस्टिंग और क्लिनिक का अपडेट अभी तक का। उसके बाद फिर बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला है। हाँ, जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो शुरू के 1-2 दिन आपकी स्वेलिंग होती है। आप जब देखोगे अपने फेस को तो वो फेस थोड़ा सा फूला हुआ, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है। और जो रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि आप 1 से 2 हफ्ते धूप में जाना अवॉइड करें। अगर आप गर्मी के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो आप ये अवॉइड करो कि पसीना ना आए आपके हेड पे, जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उस पर पसीना ना आए। और सलाइन वाटर आपको डॉक्टर देते ही हैं, तो आप सलाइन वाटर करते रहो ताकि जो मॉइस्चराइज रहे ये एरिया। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होते हैं। बाकी अगर मैं दर्द की बात करूं तो दर्द तो होता है, क्योंकि आपके हेड में इतने सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो स्लिट्स बनाया जाता है वो भी एक इंजेक्शन ही होता है। फिर उस स्लिट्स में आपके ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है पीछे से। अगर जो इसको डोनर एरिया जो है, डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं तो ओबियसली आपको कुछ दिनों तक तो दर्द रहेगा, और शुरू के 1-2 दिन आपको सोने में भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि इन जनरल जो मोस्टली सारे लोग हैं वो उनका डोनर एरिया पीछे के ही साइड होता है। वो पीछे के साइड से बाल निकलवा के आगे के साइड में लगवाते हैं। तो जब आप 2-3 दिन सोते हो तो आपको केयर लेना पड़ता है कि जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो भी कहीं टच ना हो जाए सोते टाइम किसी चीज़ से, आपके हाथ से या फिर बेडशीट से या फिर पिलो से। और साथ के साथ ही जब ये एरिया भी वुंडेड रहता है तो आप इसको भी डायरेक्ट ऐसे रख के पीछे नहीं सो सकते हो, और वो आपको केयर लेना पड़ता है। तो ये हो गई बातें साइड इफ़ेक्ट की और क्या केयर लेना होता है आपको इसकी। तो चलिए अब चलते हैं मेरे कंडीशन की तरफ। अब देखते हैं कि जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 5.5 महीने के बाद जो मेरा अभी ट्रांसप्लांट का कंडीशन है वो कैसा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो सामने से मेरा अभी लुक आ रहा है वो काफ़ी आपको सही आ रहा होगा। तो ये तब है जब मैं अपने बाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि जो अब जो मेरा लुक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और कोई जो बंदा जिसे नहीं पता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो वो दूर से देख के बता भी नहीं सकता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। आप देखो कहीं भी किसी भी साइड में कहीं भी कोई स्कार नहीं ऐसे विजिबल नहीं है जब मेरे बाल कुछ बड़े हो गए हो तो। और जो एक और कॉमन क्वेश्चन था, हाँ मैं भूल गया था तो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो एक और कॉमन क्वेश्चन था कि जो आपके ग्रे हेयर्स थे, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे काफ़ी बाल ग्रे हो गए थे, वाइट हो गए थे।
तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि जो आपके ग्रे बाल थे जो वो ट्रांसप्लांट के बाद आए तो वो किस कलर में आए, तो वो वाइट ही रहते हैं। अगर आपके बाल ग्रे हो गए हैं, वाइट हो गए हैं तो कलर चेंज नहीं होगा। अगर आपके वाइट बाल पीछे से निकाल के आगे लगाया गया है तो वो बाल वाइट ही रहेगा, वो ब्लैक नहीं होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पीछे से वाइट बाल निकाल के आगे लगा रहे हो तो वो बाल ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा या फिर वो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको कैमरा में दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मेरे भी जो यहाँ सामने के बाल हैं वो वाइट ही आ रहे हैं। ये जो बाल हैं वो वाइट ही आ रहे हैं। अगर आप साइड के बाल भी देखो, ये सारे बाल जो हैं वो वाइट ही आ रहे हैं। तो ये पीछे से वाइट बाल निकाल के आगे लगाए गए थे। अगर यहाँ भी देखो तो ये बाल भी ग्रे हैं, वाइट हैं। तो जो बाल वाइट थे वो वाइट ही आएंगे, वो ब्लैक नहीं होगा। और आपको ब्लैक करने के लिए कलर ही करना पड़ेगा। और कलर करने के लिए जो एडवाइस मैंने डॉक्टर से मांगी थी कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूं, तो डॉक्टर ने बोला कि वो कोई कलर रेकमेंड नहीं करते। अगर पॉसिबल हो तो आप नेचुरल कलर लगाओ। नेचुरल मतलब हीना, सिकाकाई वगैरह को ब्लेंड करके मिला के अगर आप लगा सकते हो, अगर पॉसिबल है तो वो लगाओ। नहीं तो मार्केट में जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें केमिकल होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है। बट उसमें से जिस प्रोडक्ट में सबसे कम केमिकल है आप उसको चूज़ करो, अपना रिसर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, पढ़ो, गूगल करो, और उसके बाद जो आपको सही लगे आप वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो अपने हेयर को कलर करने के लिए। जो रिव्यू देने के लिए मैंने हेड को अपना कलर नहीं किया था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ग्रे बाल होते हैं वो ग्रे ही रहते हैं, वो काले नहीं हो जाते हैं। तो बस इसी पर्पज़ से मैंने इस बारी हेड को कलर नहीं किया है। इसके पहले भी मैंने सिर्फ एक बार ही कलर किया था और मैंने कलर नहीं किया है। तो ये है अपडेट आपके बालों के कलर का कि आप कलर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल कलर कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कलर आप यूज़ कर रहे हो उसमें केमिकल कम से कम हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे कंडीशन चेक की तरफ। तो मैं अगर आपको इस तरह से दिखाऊं अपना ऊपर का एरिया या फिर साइड का एरिया, तो ये देखो अभी सनलाइट आ रहा है। आप सनलाइट में मेरा देख सकते हो कि हल्का हल्का सा स्कैल्प है जो नीचे दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। तो ये मैं फ्रेंड्स सनलाइट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पता चल सके कि जो कंडीशन है वो अभी एक्चुअली में क्या है। क्योंकि अब अंधेरे में जो मेरा कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो मैं फिर से आता हूँ सनलाइट में दोबारा और आपको अपना स्कैल्प जो है वो खोल के दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं कॉम्ब से खोल के दिखाता हूँ। तो अगर मैं अपने बालों को आगे कर लूँ इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा जो एक्चुअल कंडीशन है वो कैसा है। तो मैं जब अपने बालों को आगे कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है, ये जो मेरा ट्रांसप्लांटेड रीजन है, वो अभी भी काफ़ी जो है स्कैल्प वो विजिबल हो रहा है। और इतने ज़्यादा बाल अभी आगे कर लेने के बाद में ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा बाल हैं वो नहीं है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अभी भी कुछ बाल हैं जो बड़े हो रहे हैं। अगर मैं अपने स्कैल्प को इस तरह से छूता हूँ तो मुझे छोटे छोटे बाल हैं जो समझ में आता है कि ये बाल हैं जो निकल रहे हैं अभी। और सिमिलर कंडीशन मेरे ऊपर के एरिया का भी है। अगर मैं इसको इस तरह से थोड़ा हटा लूँ तो आप देख सकते हो कि अभी आप मेरे स्कैल्प को देख पाओगे। बट वही फिर मैं पीछे हो जाऊँ, अगर लाइट से चला जाऊँ, दूर हो जाऊँ या फिर किसी कमरे में चला जाऊँ, तो आप इस तरीके से भी नहीं बता पाओगे कि हाँ जो बाल्डनेस है वो कितनी है या फिर स्कैल्प जो है वो कितना विजिबल है। और उसके बाद अगर मैं फिर से अपने बालों को कॉम्ब कर लूँ, ऊपर की तरफ कर लूँ, दोनों साइड के बालों को एक साथ मिला दूँ, तो आप देख सकते हो कि जो फिर से मेरा लुक है वो काफ़ी अच्छा सा नेचुरल सा आ रहा है। और अभी जैसा कि आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आते आते लगभग 9 महीने लग जाते हैं। तो ये 5.5 महीने हुए हैं, अभी भी ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम है। 9 से 12 महीने लगते हैं। तो मैं मिनिमम जो टाइम है, ड्यूरेशन है 9 मंथ्स, उसको मान के चल रहा हूँ। तो अगर उसको भी मान के चले तो अभी भी ऑलमोस्ट 4 महीने हैं जो कि और जाने हैं। और इन 4 महीनों में और भी मेरे बालों का जो ग्रोथ है वो होने वाला है। तो और भी जो कंडीशन है वो अच्छा ही होगा। अब मैं आपको अपना डोनर एरिया दिखाता हूँ। तो अगर आप डोनर एरिया देखोगे तो डोनर एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कॉम्ब से आपको हटा के अपना एरिया दिखाऊं कि यहाँ पे जो स्कार हैं वो कैसे विजिबल हो रहे हैं या फिर विजिबल हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देख पाओगे कि जहाँ से मेरे बाल निकाले गए थे अब वो
आप नॉर्मली इस तरीके से देख के नहीं बता पाओगे कि हाँ ये एरिया मेरा डोनर एरिया है और यहाँ से मेरे जो है कुछ ग्राफ्ट्स निकाले गए थे ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये जो कंडीशन है वो मेरे डोनर एरिया का कंडीशन है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि जो कंडीशन है मेरा डोनर एरिया का वो कैसा है और जो ओवरऑल लुक आ रहा है वो कैसा आ रहा है। अब मैं आपको अपना साइड का लुक दिखाता हूँ। तो जैसे आप देखो कि ये जो बाल हैं वो ग्रे हैं, जो कि मैं बता ही रहा था कि अगर आप ग्रे बाल ट्रांसप्लांट कराओगे तो वो ग्रे ही आएगा अगर आप टेम्पल एरिया भी देखोगे तो। और इस साइड के बालों को भी अगर मैं हटा कर दिखाऊं आपको तो आप देख पाओगे कि जो स्कार हैं वो बिल्कुल विजिबल नहीं है। और वो जो मेरा हेड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हील हो चुका है और कोई भी देखकर ये नहीं बता सकता कि हाँ यहाँ से बालों को ट्रांसप्लांट किया गया। और अभी आप देख पा रहे हो कि अब ज़्यादा ग्रे बाल आपको दिख रहे होंगे जब मैं बालों को हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो ऊपर के बाल हैं वो काले हैं और जो नीचे के बाल हैं वो ग्रेइश हैं, ग्रे हैं, वाइट हैं। तो जब मैं कॉम से बालों को हटा रहा हूँ तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि जो बाल हैं वो ग्रे ही आए हैं। तो सेम कंडीशन है मेरे लेफ़्ट साइड का भी। अगर मैं लेफ़्ट साइड के भी बालों को हटा कर दिखाऊं तो आप समझ पाओगे कि जो इसका भी कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है। और जो मेरे टेम्पल का लुक आया है वो भी काफ़ी बढ़िया आया है लुक टेम्पल का। और सामने से अगर मैं बात करूं, जो मेरे सामने का लुक आ रहा है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस लुक से। और दूर से या फिर कमरे में बैठ के कोई मुझे नहीं बता सकता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। और या फिर जो मेरे बाल हैं वो कम है ये तो पता ही चलेगा, बट ये कोई नहीं बता सकता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और या तो मैं बाल्ड हूँ, ऐसा आप कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि जो मेरे बाल हैं वो अब दिखते हैं और जो स्टाइल है, जो मेरा लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है अब। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये जो मेरा लुक है वो अच्छा है या नहीं है, या फिर जो मेरा ग्रोथ है वो कैसा है। या फिर आपको अगर किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, अगर आप कोई और टॉपिक पे जानकारी चाहते हो या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं वीडियो बना के उसको भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। मुझसे जितना ज़्यादा हो सके मैं उतनी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। तो ये था मेरा अपडेट 5.5 महीने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अपनी जो जर्नी है उसको शेयर करता रहूँगा और इसके साथ ही मैं और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आगे इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर पसंद नहीं आया तो क्या पसंद नहीं आया वो भी बताएं, मैं उस पर भी काम करता हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो आप वो भी मुझे बताएं, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आज को वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।